बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ी स्मूथली एक नई ज़बरदस्त तैनाती हुई है और वो है आईएसआई के नए चीफ जनरल नदीम अमजद और आईएसआई के जो साबिक चीफ है जनरल फैज हमीद, इनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। असल में ये इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया है, इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया है कि जो खित्ते के हालात है उनके मुताबिक ये बड़ी आला तैनाती है। देखिए, सबसे पहले तो समझ ले कि जनरल नदीम अमजद है कौन और इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि जिसकी वजह से उनको इस की पोस्ट पर बिठाना ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है, हर आईएसआई चीफ से आने वाला जो भी आता है उससे भारत खौफज़दा है, लेकिन इनकी क्या ऐसी बात है कि भारत इनसे बहुत ज़्यादा चढ़ता है। देखिए, असल में ये रह चुके हैं आईजीएफसी बलूचिस्तान। जो शख्स आईजीएफसी बलूचिस्तान होता है, याद रखिएगा, आज के दौर में उसके कंधे पर इतनी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया असल में काम ये कर रहा था कि चमन बॉर्डर के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के सिविलियंस मार दिए, जबकि पहले आगाह किया गया था मूवमेंट का। अब उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, 2017 की बात है। इनकी क़यादत में बॉर्डर गार्ड्स ने जो जवाब दिया, 100 से ज़ायद ज़ख्मी कर दिए अशरफ गनी हुकूमत की फ़ौज के लोग और 50 फौजी मार दिए और कम से कम इनकी 5 चौकियां उड़ा दी और इतना नुकसान किया कि उस वक्त अशरफ गनी हुकूमत ने स्पेशली पाकिस्तान के आगे प्ली की, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, वरना पाकिस्तान ने शायद उस दिन 200-300 मार देते, क्योंकि इतना गुस्सा पाया जाता था। इन्होंने आम सिविलियन मारे थे, उसके बाद जाकर ठिकाने पर आए। असल में उस वक्त भारत ये चाह रहा था कि लड़ाई हुई है, मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाए। उनको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान इस लेवल पर रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा। और इनकी क़यादत के अंदर बलूचिस्तान में जो नेटवर्क तोड़ा है हमने, इतना कमाल नेटवर्क तोड़ा है, एफसी ने इतना कमाल काम किया कि चुन चुन कर हमने इंडियन एलिमेंट्स को निकाला। अब उसके बाद आप देखिए इनको कहाँ पर तैनात किया गया। फिर ये जाते हैं, कोर कमांडर कराची रह चुके हैं और कराची की आप सूरत हाल जानते हैं कि देखिए, पहले जैसी सूरत हाल तो नहीं रही, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगी, लेकिन कोर कमांडर कराची का जो भी होना उसकी जिम्मेदारी आयद है। अब इन्होंने जो काम करके हैं, सारे का सारा एलिमेंट जो ख़ास तौर पर बैरूनी एजेंसियों को डील कैसे करना है, अंदर खाते मामलात कैसे करने हैं, ये तमाम की तमाम वो मंजिलें तय करके आते हैं। आप इनकी पर्सनैलिटी पर ना जाएं। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि देखने में तो ये बड़े ज़बरदस्त हीरो हैं। देखिए, हर आईएसआई का चीफ पाकिस्तान के लिए हीरो है, ये शक्ल से भी हीरो है, लेकिन हीरो का काम होता है कि एंड के ऊपर उसने जाकर विलन को ख़त्म करना है। ये कहानी का दी एंड है, ये हर कहानी का दी एंड है। आपको शक्लो सूरत से भी ये खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन इनका काम बोलता है। और बलूचिस्तान के अंदर देखिए, असल में पिछले जो 3-4 साल हैं वो बड़े क्रिटिकल थे। जब ये आईजीएफसी थे बलूचिस्तान के, इतने ज़्यादा क्रिटिकल थे कि हालात वहाँ पर ख़राब करनी। फिर आप जानते हैं हालिया जो सूरत हाल पैदा हुई, ये सारे का सारा रोकने का जो तसलसल है वो एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं होती, वो पूरे का पूरा इदारा काम करता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिसके हाथ में कमांड होती है वो ज़बरदस्त है। अब ये पूरे का पूरा काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जब आप आईएसआई के ओहदे पर जाते हैं तो देखिए, दुनिया के अंदर सीआईए आपकी एक फ़ाइल तैयार करती है, इंडिया रॉ एक फ़ाइल तैयार करती है, और उसके अलावा दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारे एक फ़ाइल तैयार करते हैं। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आपको वीडियो भी इस पर बनाकर दी थी कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे इतने तेज़ हैं कि वो सीआईए के एजेंट को पकड़ते हैं और उसके बाद उसको डबल एजेंट बनाकर सीआईए के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा ये आर्ट जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को आई, किसी को नहीं। और हमने पिछले काफ़ी सालों से जो बलूचिस्तान, आपने यकीन कीजिए, बचाया है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये कमाल था। एक तो ये पूरी तरह निचोड़ जिसे समझ लीजिए कि तमाम चीज़ों की महारत हासिल करके आपने टॉप ओहदे के ऊपर एक बंदा ऐसा बिठा दिया है जिसको पता है कि इंडिया का नेटवर्क काम कैसे करता है, अफगानिस्तान से टीटीपी का नेटवर्क कैसे करता है, उनकी फ़ौज कैसे करती, और ये तमाम की तमाम चीज़ों का ये मास्टर है। आपने उनको इस ओहदे पर बिठाया। अब कम्बिनेशन देखिए, साथ है जनरल फैज़ हमीद। देखिए, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर मुखालिफ क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। अब आप देख लें आज क्या सूरत हाल हुई है। जब ऐलान हो रहा था कि जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर आ गए, तो उस वक्त मरियम ने पूरी तरह इन लोगों ने ट्रेंड चलाया
और उसके बाद सना बुचौर ने कहा जी ये तो बड़ी कमाल बात है, जैसे ही मरियम ने आकर बात की उसी वक्त इनको तैनात कर दिया गया। ना तो ये तैनाती एक सेकंड के अंदर होती है, पूरी एक प्लानिंग होती है। अब डिस्कस करते हैं चीज़ों को, प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करता है, DGISI डिस्कस करते हैं, मुल्क की सूरत हाल देखी जाती है, आर्मी चीफ करते हैं, फिर जाकर फैसला होता है। और जनरल फैज़ हमीद को आपने पेशावर का कोर कमांडर लगाकर यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना दिया है कि अगले देखिए कुछ अरसे के अंदर जो असल सूरत हाल है, कानूनी एजेंसियां क्या चाहती है कि अफगानिस्तान का जो भी सूरत हाल है वो ख़राब हो और उसके बाद पेशावर तक ये मामला है। तो जनरल फैज़ हमीद को अच्छी तरह पता है बतौर ISI चीफ के करना क्या है, उन्होंने किया, डिलीवर करके दिखाया। ये पूरी की पूरी खाना जंगी जो थी, आप यकीन कीजिए रोकने में इनका बड़ा किरदार था। उसके बाद अब कोर कमांडर पेशावर हैं, यहाँ पर जाकर उन्होंने एक साइड से ये रोकना है, बतौर ISI चीफ भी उनकी सारी जितने एक्सपीरियंस है वो सारी दुनिया जानती है। मुल्ला बरादर के साथ जब तस्वीर आती है तो चीखें निकलती है, काबुल के अंदर वो जाते हैं तो चीखें निकलती हैं। तो एक साइड पर वो पूरे का पूरा पाकिस्तान का वेस्ट एरिया कवर करेंगे और दूसरी जानिब आपने ISI का चीफ उस बंदे को लगाया है जो पूरी तरह एजेंसियों का नेटवर्क तोड़ता हुआ आया है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह दो साइड, असल में आपकी दो साइड हैं जो मेन होती हैं, एक आपकी बलूचिस्तान की साइड है और एक आपकी खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और ये सारे का सारा बॉर्डर होता है जो ईरान से मिलता है और फिर अफगानिस्तान। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट आपने टॉप लेवल पर बिठा दिए हैं, अब उसके बाद करना है डिलीवर। देखिए इस वक्त CIA पूरी तरह, कोई भी चीफ आता है एक फाइल जाती है, मिसाल के तौर पर इस वक्त बाइडन है, बाइडन की टेबल पर जाती है कि ये कर सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी मिल सकती है। अब रॉ की टेबल पर भी फाइल गई है कि जी इन्होंने हमारा इस तरह नेटवर्क तोड़ा है, अब ये ISI है और ये कर क्या सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्या है और उसके मुताबिक हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। चूंकि इनको तजर्बा है इन कामों का, ये काम कर सकते हैं। बलूचिस्तान में हमें मजीद अब नई स्ट्रेटजी के साथ आना है और हमें नए काम के साथ, देखिए पहले वो थे IGFC बलूचिस्तान, अब है वो ISI के चीफ। अब उनके पास इख्तियारात है ज़्यादा, अब उन्होंने मुल्क की बागडोर एक एरिया के हिसाब से नहीं संभालनी, उन्होंने पूरे का पूरा मुल्क देखना है। और जाहिर सी बात है चाइना भी इस चीज़ में खुश है कि पाकिस्तान एक ऐसे बंदे को तैनात किया है, बलूचिस्तान की ईच एंड एवरी चीज़ को अच्छी तरह समझता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि CPAC की जो एक्सटेंशन हो रही है, जाहिर सी बात आपने अफगानिस्तान लेकर जाना है, आपने एक साबिक ISI चीफ को उधर लगा दिया और आपने बलूचिस्तान के IG चीफ रह चुके और कोर कमांडर कराची रह चुके शख्स को आपने ISI का चीफ लगा दिया, तो आपने चीज़ें स्मूथली कवर कर दी। अब रह गई बात दूसरा, प्रोपेगेंडा। अब क्या प्रोपेगेंडा कर सकते हैं इनके खिलाफ कि इनकी शक्ल नहीं है आपको पसंद, इनकी शक्ल आप देख लीजिए, आपको किसी खूबसूरत तरीन इंसान की शक्ल नज़र आती है। अब इनकी अगर शक्ल किसी को नहीं पसंद तो उसके दिल में फौज के लिए और इंटेलिजेंस इदारों के लिए बुग़्ज़ है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो सूरत हाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया क्रूशल टाइम पर। आगे करना यह है कि आपको ये अमन बहाल करना है, सस्टेन रखना है और पीस लेकर आना है ताकि आपका खित्ता बेहतर चल सके। सो एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना है और इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि जिस तरह आपके इंटेलिजेंस इदारों की तारीफ़ें दुनिया के अंदर की जाती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देंगे वो आपको नजर आएगा। आपने देखा खाना जंगी यहाँ पर नहीं आई, इसका क्रेडिट आपको अपने इंटेलिजेंस इदारों को देना पड़ेगा। और जनरल फैज़ से अगर किसी को तकलीफ उठती है तो इसलिए उठती है कि उन्होंने काबुली चाय जो पी थी उसका आज तक असर CIA भी महसूस करती है, इंडिया भी और दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस इदारे। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।